हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस की मैंने पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। इसमें सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और जेईई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर क्या दिया हुआ बच्चों, एक स्लेड दिया हुआ। स्लेड मतलब एक प्लैंक आप मान सकते हो, और ये आइस है बच्चों, आइस। एक बच्चा है जो इसके वन एंड पे खड़ा हुआ है और इसकी लेंथ जो है प्लैंक की, वो बच्चों कैपिटल एल है। करेक्ट। ये बच्चा इस साइड पे खड़ा हुआ है। इसके बाद ये बच्चा मूव करना स्टार्ट करता है। इसके बाद ये इस एंड पे आ जाता है, अदर एंड के ऊपर आ जाता है। करेक्ट। तो बच्चों यहां इंपॉर्टेंट ये है सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट के अंदर, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, एक्सटर्नल फोर्स ओनली। करेक्ट। सेंटर ऑफ मास की मोशन है जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट है जो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसकी मोशन जो है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इस इक्वेशन से जो उसकी मोशन डिसाइड हो जाती है m इंटू वैक्टर ACM, वेयर ACM इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हियर इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में, कि सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब कैसे नहीं है चेक कर लेते हैं हम बच्चों। जब ये बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, करेक्ट, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा बच्चों, कि हमको पता है चलने के प्रोसेस के अंदर है जो हम क्या करते हैं, अपने पैर से जो अर्थ को है जो प्रेस करते हैं। करेक्ट। जैसे ये हमारा पैर है, करेक्ट, ये हमारा पैर है, ये सरफेस है, तो हम सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर F। करेक्ट। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R डेवलप होता है जो कि F के अपोजिट और इक्वल होता है। वेक्टर F इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर R, या वेक्टर R इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F। तो इस प्रोसेस के अंदर है जो बच्चे, ये तो इंटरनल फोर्सेस हो जाते हैं। मतलब ये है जो आपका सिस्टम किससे बना हुआ है, इस वाले प्लैंक यानी स्लेड और इस बच्चे से। तो बच्चा ध्यान रखना, उसको F फोर्स से नीचे की ओर प्रेस करेगा तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी अपवर्ड्स। तो फॉर द सिस्टम, इस सिस्टम के लिए वेक्टर F प्लस वेक्टर R इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी नेट फोर्स इज 0, दैट इज F नेट इज 0। इसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई कर रहा है बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट। इस बच्चे का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, mg। करेक्ट। तो वो है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n से काउंटर बैलेंस हो जाता है बच्चों। करेक्ट। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर नेट 0 है। तो पूरे इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों। बच्चा चलने के प्रोसेस के अंदर जो फोर्स अप्लाई करता है वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस का सम आ रहा है 0। इसके बाद इन एडिशन टू दिस एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी एक्ट करता है, लेकिन mg, करेक्ट, जो इसके ऊपर है बच्चे के ऊपर, करेक्ट, या इस सिस्टम का जो है नॉर्मल रिएक्शन, सिस्टम की बात कर लें अपन, पूरे सिस्टम की अगर बात कर लें हम, जैसे ये प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड्स डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि आइस जो है, आइस वो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अप्लाई करती है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। तो बच्चों आइस जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है वो नेग्लिजिबल है। करेक्ट। इसके बाद है जो ये बच्चा और इस प्लैंक का जो सिस्टम है उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, आइस कोई फोर्स लगाती नहीं है। इसके बाद है जो ये बच्चा और ये जो प्लैंक है, ये जो स्लेड है, उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो फोर्स लगता है डाउनवर्ड, वो काउंटर बैलेंस हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। सो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, सो पोजीशन ऑफ center of mass remains
अनचेंज्ड, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ACM 0 है, ACM इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज VCM इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन VCM तो 0 था, बट VCM was 0 इनिशियली, यानी सेंटर ऑफ मास क्या था? रेस्ट में था, तो इंप्लाइज इट विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट। कौन? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है जो क्या रहेगा? रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा। बच्चों समझ में आ रही बात? ये बात इसका सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का वो क्या है? अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आइस है बच्चों, करेक्ट? अब बच्चों अगर ये बच्चा ये चाइल्ड इस प्लैंक पे चलता हुआ यहां से इस एंड पे आ जाता है तो वो कैपिटल L डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, करेक्ट? अंडरस्टैंड? लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम ये प्लैंक जो है बच्चों वो लेफ्ट साइड के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस बच्चे का और इस प्लैंक का एक सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास है जो ये बच्चा अगर यहां से यहां तक आ जाता है तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे का और प्लैंक अपनी जगह पे ही रहता है स्टार्टिंग में। अगर आप ऐसा मानते हैं कि बच्चा यहां से यहां तक आ जाता है और प्लैंक अपने प्लेस पे ही अगर रहता हो, बाय द वे एक मोमेंट के लिए हम ये मान लें, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ मास को तो वहीं रहना है जहां पहले था, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इट मींस ये प्लैंक है जो लेफ्ट साइड के अंदर ट्रेवल करेगा सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज अगेन एट द सेम प्लेस एज बिफोर मोशन ऑफ दिस चाइल्ड। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये बच्चा अगर इधर से इधर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो प्लैंक है जो इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइड हो खिसक जाएगा बच्चों, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो लेट प्लैंक मूव्स x distance towards left with respect to ground frame। हम ग्राउंड फ्रेम के अंदर वर्क कर रहे हैं बच्चों, with respect to ground floor। So XCM equals to M1 X1 plus M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट? अब बच्चों है जो इसको इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लें, या इसको अगर मैं चेंज की टर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा XCM इक्वल्स टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट? लेकिन बच्चों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो अनचेंज रहती है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि F एक्सटर्नल नहीं है, इट इंप्लाइज ये 0 है, तो 0 इंटू M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2। अब ये तो हो गया बच्चों 0, तो 0 इक्वल्स टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M1 डेल्टा X1 बराबर माइनस M2 डेल्टा X2। अंडरस्टैंड? ये है बच्चों चेंज इन पोजीशन ऑफ द चाइल्ड। ये चाइल्ड की पोजीशन में उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज है ना? ये शिफ्ट कह दो आप, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ चाइल्ड,
पोजीशन ऑफ चाइल्ड, और डेल्टा एक्स को इसको बोल दो आप डेल्टा एक्स टू, ये जो है आपके पास डेल्टा एक्स टू शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ प्लैंक, पोजीशन ऑफ प्लैंक। अच्छा, फिर एक माइनस का साइन भी आ रहा है। इट मीन्स इससे ये मीनिंग क्लियर होता है बच्चों कि अगर बच्चा राइट साइड में जाता है तो प्लैंक विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। माइनस वाला साइन इंडिकेट करता है कि अगर है जो चाइल्ड की शिफ्ट अगर टुवर्ड्स राइट है तो प्लैंक विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अंडरस्टैंड? तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। बच्चे की अगर शिफ्ट इस डायरेक्शन में है तो फिर प्लैंक की शिफ्ट क्या होगी? ड्यू लेफ्ट होगी। तो फिर है जो हम लिखते हैं तो वो x डिस्टेंस अगर है जो वो लेफ्ट की तरफ खिसक जाता है तो बच्चों प्लैंक की न्यू पोजीशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा ये यहां पहुंच जाएगा तो प्लैंक की जो अगली पोजीशन है वो आ जाएगी ये आइस है ही है आपके पास, आइस। ये बच्चों इनिशियल पोजीशन थी और ये शिफ्ट हुआ प्लैंक के अंदर। कब शिफ्ट हुआ? जब ये बच्चा है जो कहां पहुंच चुका है बच्चों? यहां पहुंच चुका है बच्चा, करेक्ट? इस वाले एंड के ऊपर ये बच्चा पहुंच चुका है और इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां था। ये सीएम ऑफ प्लैंक है, ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास था, करेक्ट? और वो सेंटर ऑफ मास है जो ऑब्वियसली है जो वो भी सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, ये, करेक्ट? तो इसके अंदर ये शिफ्ट वापस एक्स होगी। ये सेंटर ऑफ मास किसका था बच्चों? प्लैंक का, करेक्ट? तो अब है जो इसके अंदर जो शिफ्टिंग होगी ये होगी, करेक्ट? अब है जो बच्चों अप्लाई करता हूं, ये स्मॉल एम बच्चे का मास है, तो बच्चे का मास ये स्मॉल एम, इसकी शिफ्टिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों। तो बच्चों जब ये यहां से यहां तक ट्रेवल कर लेता है वो कैपिटल एल डिस्टेंस होती है, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर आपका प्लैंक भी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बच्चे का वो सिर्फ एल माइनस एक्स होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि एक मोमेंट के लिए आप मानो कि ये प्लैंक रेस्ट में है तो बच्चा कितना ट्रेवल कर लेगा बच्चों? कैपिटल एल डिस्टेंस। लेकिन उसी ड्यूरेशन में अगर आप ये माने तो प्लैंक भी स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है लेफ्ट साइड के अंदर और एक्स डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हो चुका होता है जब ये इस एंड तक पहुंचता है, तो उस कंडीशन में इसकी जो शिफ्ट जो ओरिजिनल एक्चुअल शिफ्ट जो आई है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर अगर उसको नोटिस करता है तो इट विल बी एल माइनस एक्स। अंडरस्टैंड? वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ड्यू लेफ्ट। अंडरस्टैंड? और ये इस डायरेक्शन में। और इसके बाद है जो बच्चों ये प्लैंक जो है उसका मास तो कैपिटल एम है, करेक्ट? और वो है जो एक्स डिस्टेंस से इस डायरेक्शन में खिसक जाता है, वो भी देखो उसकी शिफ्ट भी एक्स है बच्चों। ये प्लैंक है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, इस बच्चे का मास क्या है? स्मॉल एम है। तो ये प्लैंक जो है उसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, तो चूंकि प्लैंक खिसकता है तो उसका प्लैंक का सेंटर ऑफ मास तो बच्चों मिड में है, करेक्ट? प्लैंक का, ओनली प्लैंक का। तो फिर वो जो जब प्लैंक पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होता है एक्स से तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स से शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स। माइनस साइन में अप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि वो प्लैंक है जो अगर बच्चा उधर जा रहा है तो प्लैंक लेफ्ट के अंदर शिफ्ट होगा, बच्चा राइट में जा रहा है तो प्लैंक लेफ्ट में शिफ्ट होगा, करेक्ट? तो वो डायरेक्शंस बता रहा है, तो ये शिफ्ट विल बी इक्वल। अंडरस्टैंड? इनकी ये जो हमने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किया है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर है जो अगर कोई ऑब्जर्व करता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑब्जर्व किया हमने। नाउ स्मॉल एम एल माइनस स्मॉल एम एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एम एक्स। अब है जो एम एल ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इधर शिफ्ट होने के बाद एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, और आपको एक्स आपको फाइंड करना था। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो इट इज द शिफ्ट ऑफ प्लैंक टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बाय व्हाट डिस्टेंस द स्लेट स्लाइड्स ऑन द आइस?
दिस इज द डिस्टेंस बाय विच द स्लेड स्लाइड्स टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी. मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर उस तरीके से भी करें इसको करेक्ट, तो वो दूसरा तरीका कुछ इस टाइप से रहेगा बच्चों. सेकंड मेथड, अब दूसरे मेथड के अंदर हमको क्या करना बच्चों कि लेट मैं जो यहां मान लेता हूं ओरिजिन, करेक्ट, मैं इस पोजीशन को ओरिजिन मान लेता हूं x इक्वल्स टू 0. सेकंड मेथड, मैं इसको मान लेता हूं ओरिजिन बच्चों. जब बच्चा ये अभी इस समय इनिशियली अभी इस समय सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास है एक्सियम वो है बच्चों, अगर ये ओरिजिन है, अगर ये बच्चा ओरिजिन के ऊपर खड़ा हुआ है तो m स्मॉल m बच्चे का मास इनटू पोजीशन ऑफ चाइल्ड, उसकी पोजीशन यहां है ओरिजिन के ऊपर, तो m1 x1 x1 इज 0 क्योंकि ये जो बच्चा कहां है ओरिजिन के ऊपर है. इसके बाद प्लैंक का मास कैपिटल M और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 डिस्टेंस के ऊपर है इनिशियली, तो ये है L/2. इसके बाद ओवरऑल मास ऑफ द प्लैंक प्लस चाइल्ड, तो इसका एक्सियम यहां है और एक्सियम तो यहीं रहना चाहिए बच्चों. जब ये बच्चा यहां से यहां पहुंच जाता है तो भी ये जो क्या होना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास तो उसी पोजीशन में रहना चाहिए, अभी भी हमने डिस्कस किया था. तो जब बच्चों ये यहां से यहां पहुंच जाता है करेक्ट, तो उस कंडीशन के अंदर इसका है जो डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चे का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना, वो हो जाता है स्मॉल m L माइनस x, करेक्ट, और ये कैपिटल M और ये L/2 माइनस x और ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, करेक्ट. बच्चे के लिए ये शिफ्ट हो जाएगी बच्चे के लिए ये शिफ्ट हो जाएगी m L माइनस x और प्लैंक के लिए हो जाएगी m L/2 माइनस x. अब इसको इससे काट दो आप और इसको सॉल्व कर लें. m L/2 m L माइनस mx प्लस m L/2 माइनस mx, करेक्ट. ml/2 से ml/2 कैंसिल. अब बच्चों है जो इन दोनों को है जो मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, करेक्ट, तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M x और ये हो जाएगा m इंटू एल, तो x इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो बच्चों अगेन है जो आंसर इज सेम. तो यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज्ड है. जब बच्चा यहां से यहां चला जाता है तो आप उसको अगेन है जो उसके पोजीशन वेक्टर्स को इस टाइप से m1 x1 प्लस m2 x2, इसके बाद अगेन m x डैश प्लस कैपिटल M x डबल डैश, करेक्ट. तो इस टाइप से आप इसको सेट करके आप देखेंगे कि आप अगेन उसी आंसर की तरफ है जो पहुंचते हैं जिसको हमने अभी जस्ट पहले जो हमने अदर मेथड से सॉल्व किया था. तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का, इसकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जेईई के अंदर भी है जो पूछा गया है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.